हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रीतम झा एंड यू आर वाचिंग एम प्लानर। फ्रेंड्स, अगर आपने EMRS के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई किया है तो यह वीडियो आपके लिए स्पेशली है। दोस्तों, आज हम आपके ही सिलेबस का एक टॉपिक है CCS CCA रूल्स 1965। ठीक है, तो इसी के संबंधित आज हम MCQs को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जिन्होंने कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई किया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और इस पे जो भी हम पढ़ाते हैं, अगर इसका आपको PDF चाहिए या फिर जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नेसेसरली टू बी स्टडीड बाय ऑल द अथॉरिटीज़ who have been vested with disciplinary powers। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आर्टिकल 272, आर्टिकल 370, आर्टिकल 420 एंड आर्टिकल 311। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हमने लिए हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ही हमने ध्यान में रख कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए पूरा सेशन आप लोग बने रहिएगा पूरे सेशन पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 311। ठीक है, 311। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, वेयर इज द प्रोसीज्योर टू बी फॉलोड इन डिसिप्लिनरी केसेस अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट्स लेड डाउन इन डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CCS CCA रूल्स 1965, CCS कंडक्ट रूल 1964, उसके बाद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पोस्टल मैनुअल 2। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स CCS CCA रूल्स 1965। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है इसको आप लोगों को ध्यान से देखना है। हमने जो नोट्स प्रोवाइड किया है उसमें इन सभी चीज़ का डिटेल्स दिया हुआ है, अगर आपने पढ़ा है तो आप लोग को फायदा मिल रहा होगा। तो चलिए, CCS CCA रूल्स 1965 केम इनटू इफेक्ट ऑन विच डेट। ठीक है, किस डेट में CCS CCA रूल्स इफेक्ट में आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर 1965 में ये एक्टिव हुआ था, यानी ठीक है ये इफेक्ट में आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा, D। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस का नोट्स लेना चाहते हैं तो ये आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ शुल्क चुकाने होंगे। इसका प्राइस है 700 रुपीज़। अगर आप प्रीवियस पेपर्स लेना चाहते हैं तो ये आपको 50 रुपीज़ में मिलेगा। तो प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल से रिलेटेड हम 5 प्रीवियस ईयर पेपर आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, उसके बाद है ग्रुप ज्वाइनिंग फॉर MCQs एंड अदर सब्जेक्ट्स स्टडी कंटेंट्स। ठीक है, इसका अगर आप केवल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 200 रुपीज़ लगेगा, लेकिन अगर आप परचेज करते हैं ये दोनों, तो ये ग्रुप ज्वाइनिंग का कोई फ़ी आपको देना नहीं पड़ेगा, ये आपका कम्प्लीटली फ्री रहेगा। इसमें आपको इंपॉर्टेंट MCQs या फिर इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स जैसे कंप्यूटर का हो गया, रीजनिंग का हो गया, मैथ्स का हो गया, ठीक है, सभी का उसमें कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो ये आप कैसे ले सकते हैं, तो आपको व्हाट्सअप करना है या फिर आपको ईमेल करना है। ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। आप अपना नाम और आप किस स्टेट से हैं ये ज़रूर बताएं। तो चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल CCS CCA 1965 डिफाइंस अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, रूल 1, रूल 2A, रूल 2C, रूल 3। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स B वाला। ठीक है, आपने अगर नोट्स पढ़ा है तो आपको पता चल रहा होगा और आप लोग अपने आप को चेक जरूर कीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया, रूल 2A। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इम्पोज पेनल्टी नॉट मेंशन्ड अंडर रिलीवेंट प्रोविजंस ऑफ CCS CCA रूल्स 1965। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस, नो, इफ द पेनल्टी इज लेसर देन द पेनल्टी प्रेस्क्राइब्ड। नेक्स्ट है, डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ ईच केस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा नो, है ना, ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, गुड्स एंड सफिशिएंट रीजन टू इम्पोज ए पेनल्टी is provided under which rule of CCS CCA rules 19
1965। तो क्या होगा, रूल 9, रूल 10, नेक्स्ट है रूल 12 एंड रूल 11। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर, रूल 11। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूल 11। क्वेश्चंस को आप फिर से देख सकते हैं। गुड एंड सफिशिएंट रीजन टू इम्पोज ए पेनल्टी टू प्रोवाइडेड अंडर विच रूल ऑफ सीसीए रूल्स 1965। तो क्या हो जाएगा इसका डी, रूल 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या कहता है, रूल 10 ऑफ सीसीए 1965 ट्विस्ट नॉट कवर। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने है, क्या हो जाएगा, कमेंसमेंट ऑफ सस्पेंशन, रिव्यू ऑफ सस्पेंशन, रिकवेशन ऑफ सस्पेंशन, या फिर डीम्ड सस्पेंशन। आपका ऑप्शन ई भी है, ऑल ऑफ द एबव आर कवर्ड अंडर द सेड रूल सीसीए रूल्स 1965। ठीक है, ये क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो आपका जो हमने नोट्स प्रोवाइड किया है आपको जरूर पढ़िए उसको। आपको जो हमने नोट्स प्रोवाइड किया है अगर आप वो पढ़ते हैं तो आपका गारंटी है कि आप 100% सिलेक्शन लेंगे, लेकिन बी ऑनेस्ट टू योर एम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ई नंबर, ऑल ऑफ द एबव आर कवर्ड अंडर द सेक्शन रूल ऑफ सीसीए रूल्स ऑफ 1965। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच रूल अंडर सीसीए रूल 1965 डील्स विथ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। तो इसका चार ऑप्शन है, रूल 4, रूल 5, रूल 6, रूल 7A। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रूल 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, व्हाट डज ए स्टैंड्स इन सीसीए अंडर सीसीए रूल्स 1965। एक किस चीज को रिफर करता है, एप्लीकेंट, एप्लीकेशन, एप्लीकेबिलिटी, अपील। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अपील। ठीक है, आप सभी को पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर अपील होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीसीए इन सीसीए रूल 1965। आप सीसीए से क्या समझते हैं जो सीसीए रूल 1965 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके सामने में, क्लासिफिकेशन, कंडक्ट, अपील, क्लासिफिकेशन, कंट्रोल, एप्लीकेशन, कंडक्ट, केस, अपील, क्लासिफिकेशन, कंट्रोल, अपील। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्लासिफिकेशन। सी फॉर क्या हो गया, क्लासिफिकेशन, उसके बाद नेक्स्ट सी फॉर कंट्रोल, और उसका जो लास्ट में है ये हो जाता है अपील। ठीक है, यानी कि क्लासिफिकेशन, कंट्रोल, अपील। ठीक, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप इन नोट्स लेना चाहते हैं तो ये हमारा पूरा डिटेल है, आप देख सकते हैं और आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।